नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बात करेंगे संस्कृत शिक्षा शास्त्र संस्कृत पेडागोजी की क्लास नंबर 14 में 15 महत्वपूर्ण लाजवाब संस्कृत पेडागोजी की संस्कृत लैंग्वेज संस्कृत भाषा में करने वाले हैं, जैसे आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, स्वाध्याय प्रलयाय सोपानानि सन्ति। अर्थात दोस्तों, स्वाध्याय प्रलय के सोपान कितने हैं? यह सोपान कहलाएंगे नियोजनम, क्रियान्वयम, मूल्यांकनम, सर्वाणी। दोस्तों, स्वाध्याय प्रलय के जो सोपान कहलाते हैं, नियोजन भी आपका है, क्रियान्वय भी है, मूल्यांकन भी है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाणी मतलब उपरोक्त सभी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नियोजन, क्रियान्वय, मूल्यांकन सभी स्वाध्याय प्रणाली के अंतर्गत समाहित है। निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली के में छात्र शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं। उनमें शिक्षक की मुख्य भूमिका छात्रों की सहायता करना एवं उन्हें अध्ययन के लिए निर्देशित करना होता है। दूसरा प्रश्न है कि संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथम कौशलम अस्ति। संस्कृत भाषा कौशल का प्रथम कौशल है, सभी जानते हैं, जो हमारा श्रवण प्रथम कौशल होता है, अंतिम कौशल लेखन होता है, द्वितीय कौशल बोलना होता है, तृतीय कौशल लिखना होता है। 4 महत्वपूर्ण कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, अत्यधिक नियंत्रितायाम एवंच परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षायाम भाषाभ्यासैः किम अवगम्यते। अर्थात दोस्तों, अत्यधिक नियंत्रण में एवं परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षा के भाषाभ्यास के समय यहाँ पर संरचना केंद्रित अभ्यास है, रिक्त स्थानीय पूर्ति संबद्ध अभ्यास कहलाएगा, भूमिका निर्वहनम नाट्य गतिविधि युक्त कक्षा कहलाएगी, परिचर्चा संवाद युक्त कक्षा कहलाएगी, या अधिकृत शब्दवल्लय सहयोगेन स्वाध्यायनम कहलाएगा। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको कमेंट करके बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? संरचना केंद्रित अभ्यास है। देखिए, अत्यधिक नियंत्रण एवं परिसीमित लक्ष्य केंद्रित, तो संरचना केंद्रित अभ्यास रिक्त स्थान पूर्ति संबंधित अभ्यास कहला जाएगा। अब आप ये कैसे कहेंगे, पूरा आप हिंदी में समझा रहा हूँ। अत्यधिक नियंत्रण एवं परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षा में भाषा अभ्यास से संरचना केंद्रित अभ्यास और रिक्त स्थान पूर्ति संबंधित अभ्यास का अवबोधन होता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पठन कौशलम नाम, पठन कौशल का नाम क्या होता है? पाठस्य अर्थकरणम, पाठस्य कंठस्थीकरणम, पाठस्य अभिज्ञानम, या अबाध गतिना शुद्ध उच्चारणेन सह पाठस्य उच्चई पठनम। देखिए, पठन कौशल का नाम होता है, पठन कौशल मतलब होता है, इसका नाम है पाठस्य अर्थकरणम। पठन कौशल द्वारा पाठ का अर्थ ग्रहण करने का सबसे उपयोगी गुण होता है अर्थकरणम। 5वां प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य आधारितम अधिगमनम। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है। तो दोस्तों, परिप्रेक्ष्य आधारितम अधिगमनम, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अब आपको कमेंट करके बताना है। छात्रां प्रश्नान् प्रष्टुं प्रेरयति, छात्री वैः चिंतनात्मकं प्रोत्साहनं न पृच्छति, केवलं शांत छात्रान् प्रेरयति, या छात्रेषु रचनात्मक का चिंतन न पोषयति। अब आपको कमेंट करके बताना है कि परिप्रेक्ष्य आधारित अधिगमनम, परिप्रेक्ष्य आधारित अधिगमन कौन सा कहलाएगा? वह होगा छात्रान् प्रश्नान् प्रष्टुं प्रेरयति। अर्थात दोस्तों, परिप्रेक्ष्य आधारित अधिगमन यह होता है कि छात्रों में प्रश्नों को पूछने को क्या है, प्रेरित करना या प्रेरित किया जाए। इससे क्या होता है, उनकी मौलिक अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है और साथ ही साथ पठित पाठ की भावगम्यता भी निर्देशित होती है। 6वां प्रश्न दिया गया है कि भाषा शिक्षण से कति कौशलान भवन्ति। भाषा शिक्षण के कितने कौशल हैं? 2, 3, 4, 5। तो सभी लोग जानते हैं भाषा शिक्षण के कितने कौशल हैं, तो 4 महत्वपूर्ण कौशल है। कौन कौन से हैं?
सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा में कुशलता का संबंध भाषा किन्हीं 4 कौशलों से है और इसका सही वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक होता है ग्रहणात्मक, दूसरा होता है अव्यक्तात्मक कौशल। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। 7वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि संस्कृत भाषा शिक्षणे तृतीय भाषा कौशलम विद्यते। श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। सभी कमेंट करेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षणे तृतीय भाषा कौशलम विद्यते। तृतीय भाषा कौशल कौन होगा संस्कृत भाषा शिक्षण का? तो तृतीय भाषा कौशल हमारा कौन होता है? देखिए, सुनना पहला होता है, बोलना दूसरा होता है, तृतीय हमारा पठनम होता है और चतुर्थ हमारा लेखनम होता है। यहाँ पर तृतीय भाषा कौशल पूछा गया तो हमारा पठनम हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन लाजवाब है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर की बात करते हैं क्योंकि तैयारी यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 to 100% चलती है। तो अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि संस्कृत भाषा या श्रवणम संभाषणम चा केन विधिना भवतई है। पाठशाला विधिना, प्रत्यक्ष विधिना, व्याख्यान विधिना या सूत्र विधिना। देखिए, संस्कृत भाषा के श्रवण क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? श्रवणम संभाषणम चा केन विधिना। श्रवणम यानी कि सुनने वाला संभाषण पूछा गया है तो कौन सी विधि संबंधित हो जाएगा? यह प्रत्यक्ष विधि। संस्कृत भाषाया श्रवणम संभाषणम चा प्रत्यक्ष विधिना भवति। संस्कृत भाषा के श्रवण एवं संभाषण विधि के प्रत्यक्ष विधि का विशेष महत्व होता है। प्रत्यक्ष विधि में किसी भाषा को मातृभाषा में अनुदित करने की अपेक्षा उसी भाषा में बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने का अभ्यास कराया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या है? निबंधात्मक परीक्षा उपेक्षा का परीक्षा विश्लेषणा परीक्षा करते। ये प्रश्न शायद रिपीट हुआ है, आपको पता होगा अगर डेली क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हैं। ये प्रश्न रिपीट इसलिए किया गया है क्योंकि वीवीआईपी कैटेगरी पर आता है। वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी पर आता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। निबंधात्मक परीक्षा उपेक्षा का परीक्षा विश्वसनीयता कथ्यते। वस्तुनिष्ठता, भाषण परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा, लिखित परीक्षा। यानी निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा में विश्वसनीयता होती है? सभी लोग जानते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा में विश्वसनीयता होती है। अगर 1 नंबर का अगर हमने सही किया तो मिलेगा, अगर आधा नंबर का हमने सही किया तो बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पर काटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। बाकी निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा हमारा विश्वसनीय परीक्षा होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, क्योंकि इसमें अति संक्षिप्त बहुत ही कम में उत्तर दिया जाता है। निबंधात्मक परीक्षा में विस्तृत उत्तर का प्रावधान होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है फिर निबंधात्मक परीक्षा में मूल्यांकन कठिन होता है। इसमें पक्षपात की पर्याप्त संभावना होती है। आप लोग देखते होंगे अगर 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है, किसी को 2 नंबर देंगे, किसी को 3 नंबर देंगे, किसी को 1 ही नंबर देंगे। 4 में 4 बहुत ही नंबर कम देते हैं, तो इसमें पक्षपात की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा भवेत। देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्न की उत्तर सीमा एक पद, एकम वाक्यम, वाक्यम त्रयम चा चतुष्टयम, 10 या 12 वाक्यानि। सभी कमेंट करेंगे। देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्नान उत्तर सीमा, इसकी उत्तर सीमा कैसे होती है? वाक्य त्रयम चा चतुष्टयम। अब आप लोगों को हिंदी में बताता हूँ। देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्नों की उत्तर की सीमा या 3 या 4 वाक्यों की होती है। यहाँ पे क्या दिया है? वाक्यम त्रयम, वाक्य मतलब त्रय या चु, 3 या 4 वाक्यों की होती है जो लघुत्तरात्मक होता है। लघुत्तरात्मक प्रश्न में विश्वसनीयता तथा वस्तुनिष्ठता दोनों होती है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों में संक्षिप्त, सार, संक्षेप और स्पष्ट पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वाक्य कौशलम संवर्धयितुम उत्तम उपाय है। देखिए, वाक्य कौशल का संवर्धन का सबसे उत्तम उपाय कौन सा होगा? वास्तव जीवन संदर्भेषु संवहनम, अध्यापक पद प्रतिमानां श्रवणम, संभाषणे सर्वथा दोषाणां परिवहनम, आहानियुक्त क्लिस्टर पठानाम पठनम। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए, वाक्य कौशल का संवर्धित सबसे उत्तम जो उपाय होता है वह होता है दोस्तों संभाषणे सर्वथा दोषाणाम परिणम।
क्या होता है, संभाषणे सर्वथा दोषाणाम परिणम, अर्थात संवर्धित करने के लिए, यानी वाक कौशल को बढ़ाने के लिए या संवर्धित करने के लिए सबसे उत्तम उपाय जो होता है वह संभाषण से होता है, जो सर्वथा दोषों का अपहरण करता है। भाषण वाक कौशल के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो दोषों को दूर करता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तरे पठन कौशले परीक्षितम उत्तम उपायई है, अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर में पठन कौशल परीक्षा में उसका उत्तम उपाय कौन सा होगा। ठीक है, निगदित पाठ पुस्तक उपयोगी है, कठिनतम पाठानुच्छेदम उपागई है, उचित कठिन स्तराणाम अदृष्टपूर्वाणाम अनुच्छेदनाम उपयोगी है। यह हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, कि अभिजात काव्य नामेव संग्रहस्यो उपयोगी है। अब सभी कमेंट करेंगे। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर में पठन कौशल परीक्षा का जो उत्तम उपाय कहलाएगा वह कहलाएगा उसे उत्तम और उसे उचित। तो उचित काठिन्य स्तराणाम अदृष्टपूर्वाणाम अनुच्छेदनानाम उपयोगी है। अब इसको अगर हिंदी में समझें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल के परीक्षण का सबसे उत्तम उपाय क्या होता है, उचित कठिन शब्द के स्तर तथा पूर्व में पढ़ाए गए अनुच्छेदों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे। सभी फीडबैक कमेंट करेंगे, तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। दोस्तों, श्रवण प्रकरणेन अभिप्राय अस्ति। श्रवण प्रकरण से अभिप्राय क्या होता है, निर्दिष्ट सूचनानुगुणम छात्र वर्गीकरणम समीक्षा टिप्पण्यर्थम श्रवणम कार्यस्य पूर्णताया प्रस्तुते चाकृते छात्राणां श्रवण कौशल क्षमतया विकासै सूत्र समग्रैः अवबोधनार्थम छात्र वर्गीकरणम। देखिए, पहली बात तो देखिए सी ऑप्शन आपका थोड़ा सा जो वाक्य है वह लंबा है। ठीक है, तीनों ऑप्शन से देखा जाए तो चांसेस ज़्यादा यही होता है। तो श्रवण प्रकरण अभिप्राय क्या होगा, तो हमारा कार्यस्य पूर्णतया प्रस्तुते और कृते छात्राणां श्रवण कौशलस्य क्षमताया विकास है। अब आप देखेंगे, देखिए श्रवण यहाँ पे भी दिया गया है, श्रवण यहाँ पे भी दिया गया है, तो काफ़ी सारा मेल हमारे ऑप्शन नंबर सी पर जाता है। अब इसे अगर अर्थ समझें कि श्रवण प्रेरक का अभिप्राय कार्य की पूर्णतया प्रस्तुत और छात्रों में श्रवण कौशल की क्षमता का विकास करना है। इससे छात्रों में किसी भी विषय का समझने में सरलता होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दो प्रश्न और हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सारांश लेखितम आवश्यक ये द्विकौशल स्तय। देखिए, सारांश लेखित में आवश्यक द्विकौशल हैं। स्वशब्दई है, पाठ वस्तुनः पुनर्लेखनम, मुख्यम सामान्यम च बिंदु संज्ञानम, सम्यक लेखने योजना नाम प्रयोग है, शब्दा नाम स्थाने संकेतना नाम प्रयोग है, सम्यक लेखनम। देखिए, सारांश लेखन के आवश्यक दो कौशल हमारे दो होते हैं, मुख्यम सामान्यम और बिंदु संज्ञानम। क्या होता है, मुख्यम सामान्यम और यानी कि समान और प्रमुख बिंदुओं का संज्ञान होता है। सारांश लेखन के लिए दो कौशल आवश्यक कौन है, समान और प्रमुख बिंदुओं का संज्ञान। 15वां प्रश्न है साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशला नाम आकलन क्रियते, अर्थात एक लाभ के द्वारा जो है त्रयाणाम मतलब तो तीन उपकौशल के आकलन जो है किया जाता है। स्वलहरी ध्वनिगुण गति है, ध्वनिगुण शैली वक्तु है प्रस्तुति है, वाक्यानुमानम स्वलहरी संदर्भ है, भावभंगिमा, ठीक है, वक्त्रानुमानम वक्तु ही प्रस्तुति। देखिए, तो एकालाप में के द्वारा जो है तीन उपकौशल का आकलन किया जाता है। तो वो तीन उपकौशल आपके कौन कौन है आपको कमेंट करके बताना है। तो वो तीन कौशल जो आपके एक स्वलहरी है, एक ध्वनि गुण है और एक गति है। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एक आलाप द्वारा तीन उपकौशल का आकलन किया जाता है। पहला स्वर लहरी, दूसरा ध्वनि गुण और तीसरा गति होता है। तो ये रहे दोस्तों संस्कृत शिक्षण शास्त्र यानी संस्कृत पेडागोजी क्लास का 14 नंबर ये क्लास है। और इसमें मैंने 15 प्रश्न किए, जैसे आपके एग्जाम को पता है कि 15 शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी के प्रश्न आते हैं और 15 प्रश्न आपके गद्यांश पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना है। और 15 में से आपके स्कोर क्या है
आपको बताना है 10+, 12+ एबव आपका कितना स्कोर है, आपको कमेंट करके फीडबैक कर जरूर जरूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।